नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। प्यारे साथियों, हमने अनुपात समानुपात का एक वीडियो पढ़ लिया था। अब ये दूसरा वीडियो है उसी से जस्ट आगे। जैसे हमने क्वेश्चन किए थे उससे जस्ट आगे मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों से आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपके सामने दे देता है a/2 बराबर b/4 बराबर c/3 है, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। देखो छोटा सा क्वेश्चन है। जब ऊपर ये चीज दे रखी है और नीचे कोई एक संख्या दे रखी है तो उनके अनुपात है 2:4:3। ये बन गया प्यारे साथियों आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं, a अनुपात b प्लस सी बराबर 4:7, b अनुपात a प्लस सी इज इक्वल टू 7:9। आपको क्वेश्चन पूछा है प्यारे साथियों, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। अब स्टूडेंट हो गया स्विच ऑफ। कैसे करेंगे इसको? ज़्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस माइंड ये एक्टिव रखो कि मुझे यहाँ ए पर्टिकुलर दे रखा है या मुझे पर्टिकुलर बी दे रखा है। अगर मुझे ए और बी का अनुपात पता चल जाए और मुझे टोटल पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो। देखो मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। यहाँ पे भी ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो इनकी टोटल ए बी सी होगी कि नहीं होगी? मुझे एक चीज़ समझाओ आप, ए बी सी होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे भी ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, तो इनकी टोटलिंग भी ए बी सी होगी। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्या बराबर है? 7 और 4 11 और 7 और 9 16। क्या 11 और 16 बराबर है? नहीं है। तो इनको बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो ए अनुपात बी प्लस सी इज इक्वल टू 4:7 इज इक्वल टू 11। मैं एक लाइन में ही सब समझा रहा हूँ। बी अनुपात ए प्लस सी इज इक्वल टू 7:9, टोटलिंग हो गया 16। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे प्यारे साथियों? इन दोनों का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना हो गया? 11 और 16 में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 11 × 16 होता है 176। तो 176 में आपने 11 का भाग दे दिया तो पीछे कितना बच गया? 16। यहाँ पे आ गया 16। और यहाँ पे 176 में 16 का भाग दे दिया, यहाँ पे कितना आ गया? 11। अब देखो प्यारे साथियों, मेरे पास a का अनुपात है ना, ये 4 दे रखा है, तो 16 × 4 कितने होते हैं भाई? ये क्या आ गया? ए बी सी है ना, ए बी सी तीनों का टोटलिंग है, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी ही है। ये जो आया है। अब मुझे a का अनुपात यहाँ से निकाल सकता हूँ, b का निकाल सकता हूँ और c का निकालने के लिए ट्राई करना है। तो a का निकालने के लिए 16 × 4 कितने होते हैं? 64। अब प्यारे साथियों मुझे b का निकालना, तो b देखो यहाँ दे रखा है इस लाइन में, ये वाला। तो इसका अनुपात कितना? 7। 7 को किससे गुणा करोगे? 11। 11 × 7 77। अब देखो प्यारे साथियों ध्यान से सुनो, तीनों का टोटलिंग 176 है और ये 2 दे रखा था, तीसरा नहीं निकाल सकते क्या? 176 में से 77 और 64 दोनों घटा दोगे तो पीछे बच जाएंगे प्यारे साथियों 35। ये क्या बन गया आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे प्यारे साथियों आपको x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 देता है, तो आपको पूछा है x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन x माइनस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू निकालना है। घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी मैंने क्लास शुरू होते ही एक चीज समझाई थी, अगर ऊपर कोई संख्या ऊपर कोई दे रखा है सिंबल या कोई भी चीज, उसके नीचे जो संख्या दे रखी है वो वही है। तो आपके सामने x अनुपात y अनुपात z कितना प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों? घबराने वाली कोई बात ठीक है नहीं है ना? जहां x है वहां 2 रख दो, जहां y है वहां 3 रख दो, जहां z है वहां 5 रख दो।
ये कितना हो गया 2 + 3 - 5 और ये कितना हो जाएगा 2 - 3 + 5। ये देखो 5 से 5 कट गया, 0 बटा कुछ भी रखो तो इसका वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों 0। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ। एक अच्छे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 2:3 6:11 और 11:12 आपको पूछा है का संयुक्त अनुपात ज्ञात करो। संयुक्त का मतलब क्या होता है कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात। निकालने का तरीका बताया था मैंने, ऊपर वाले को ऊपर रख दो, नीचे वाले को नीचे रख दो। तो ये देखो 2, यहाँ पे ये पहले वाला 6, यहाँ पे ये पहले वाला 11 बटा 3 × 11 × 12 सॉल्व कर दो। 11 से 11 कैंसिल हो चुका, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 1/3। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, फिर मैं हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व करूंगा। धीरे धीरे चलेंगे हम, बिल्कुल समझते हो। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। इसका आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x। निकाल देंगे। मैंने एक चीज समझाई थी, चरम पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, या फिर हम कहते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ के सामने अप्लाई कर रहा हूँ, उस पे नहीं करूँगा। इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, इसको इस रूप में नहीं लिख सकता हूँ क्या, बीच में बराबर, और इसको मैं 5/8। किसी को कोई दिक्कत? पॉइंट हटाया बट्टा 100, 25 × 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। x का मान आ गया 6/5, क्योंकि 5 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा तो ऊपर 6 ही है, 3 दूनी 6। 6/5 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1.2। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ। नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस समझा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को बट्टे में रखा है और इन दोनों को बट्टे में रखा है, और जहाँ समानुपात का चिन्ह लगा हुआ था उनको मैंने बराबर रख दिया है। बस सॉल्व किया, आंसर तैयार है। आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल बहुत ही शानदार। 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 105 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली व दूसरी संख्या का अनुपात, पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात आपके सामने दे रखा है 4:5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। 3 संख्याओं का मुझे टोटलिंग दे रखी है और फर्स्ट और सेकंड का अनुपात दे रखा है और सेकंड और थर्ड का दे रखा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों में ऐसे नहीं लिख सकता, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात 2:3, सेकंड और थर्ड का अनुपात 4:5। तो आपके सामने यहाँ पर सेकंड 3 दे रखा है और यहाँ पे सेकंड 4 दे रखा है। ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों बराबर होने चाहिए। इनको बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो इसको किससे गुणा करेंगे ये बराबर हो जाए? अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से कर दूं, ये कितना हो गया 8। ये आपका फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड निकालता हूँ। फर्स्ट 8 हो गया, सेकंड हो गया 12 और थर्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों इसको 3 से गुणा कर, तो ये कितना हो गया 15। अब तीनों का टोटलिंग निकालो, आपके सामने आ जाएगा 20, 15, 35। यहाँ पर तो मेरे
सामने आंसर आ रहा है वो तीनों का टोटलिंग 35 आ रहा है। बाकी क्वेश्चन में तीन संख्याओं का योग 105 है, तो 35 यूनिट का मान 105 है, तो एक का मान कितना हो गया 3। जब एक का मान 3 है और मेरे सेकंड है 12, 12 को लगा दो 3 से गुणा, कितना हो गया प्यारे साथियों 36। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात क्या है प्यारे बच्चों? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर 45 है, अंतर 45 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करो। मध्य संख्या ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको और क्या क्या चीज दे रखी, ये दे रखा था यही ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले 1/2, 2/3, 3/4। यहां तक पहुंचने के बाद कुछ भी मत करो प्यारे बच्चों, जो हर है उनका एलसीएम ले लो। मैं सीधा बता रहा हूं, हर का एलसीएम लिया, कितना आया प्यारे बच्चों 12। 12 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 6। 6 को ऊपर अंश से गुणा करो, 6 × 1 कितना हो गया 6। ध्यान से सुनना, 12 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार। 4 को ऊपर 2 से गुणा करो, कितना हुआ 6। 4 को 2 से करते हैं 8 आता है मेरे बच्चों। फिर 4 का भाग दिया, 3 3 3 9। ये चीज हमारे पास आ चुकी है। तो 6:8:9 मुझे प्राप्त हो चुका है। और मुझे ये वो चीज क्या बता रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 3 आ रहा है। और क्वेश्चन में मुझे कह रहा है 45, तो ये कितना हो गया, एक का मान 15 हुआ कि नहीं हुआ, 15 × 3 45। और मुझे मध्य संख्या पूछी है, तो 15 × 8, 15 × 8 क्या कितने होते हैं प्यारे बच्चों 120। आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। जैसे आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि लड़कियों की संख्या को, यदि लड़कियों की संख्या को 200 बढ़ा दिया जाए, यदि लड़कियों की संख्या को 200 बढ़ा दिया जाए, तो अनुपात 4:7 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और आपको क्वेश्चन पूछा है लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। ध्यान से सुनना इस बात को, बॉयज और ये हो गई गर्ल्स।
कितना अनुपात है प्यारे बच्चों? 2:3। अब 200 लड़कियां और आ गई, तब अनुपात क्या हो गया हमारे? 4:7। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सीधा आंसर देगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 200 लड़कियां और आ गई तो लड़के तो वो के वही रहेंगे जो पहले थे। तो पहले और अब में क्या है, 2 से 4 बता रहा था। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे आप? इसको 2 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे? जब मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो 4 बन जाते हैं। पहले भी लड़के 4 थे, अब भी लड़के तो 4 ही रहेंगे ना, लड़कियां ही एक्स्ट्रा आई है। तो ये 4 हो गए, तो इनको भी 4 बना दिया, बराबर कर दिया। तो इसको भी 2 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6 और ये 7। अब मुझे एक बात समझाओ प्यारे बच्चों, पहले लड़कियां थी 6, अब 7 होगी। कितनी लड़कियां बढ़ी? एक लड़की। तो यहां पर तो मेरे सामने जो आंसर आ रहा है वो एक लड़की बढ़ रही है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 200। जब एक यूनिट का मान कितना हो गया? 200। अब मुझे जो चीज पूछी है वो ध्यान से सुनना। मुझे पूछी है लड़कियों की संख्या, तो 6 × 200 कितने हो गए? 1200। अब ये कितना हो जाएगा? 1400। किसी को कोई दिक्कत? कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आंसर निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है, आपके सामने जो चीज पूछी है, अगर वो कह दे वर्तमान में लड़कियां कितनी है तो 1400। अगर लड़के पूछ ले तो लड़के इन दोनों में से किसी से भी गुणा करवाओ ना। ये कितना हो जाएगा? 800। ये 800 थे, ये 1200, तो अनुपात 2:3 ही बनता है। और अब मैं इनमें 200 जोड़ दूं तो ये 1400 और ये 800। 800 और 1400 में 200 से और काट देता हूं तो 200 से काट दूं तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 4:7। ये रहा, देखो आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, इसी टाइप टेस्ट है, कुछ हटके है जो आंसर देने का। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा देना। 13:28 में प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात 1:2 हो जाए? अब ज्यादातर बच्चे जो चीज सोच रहे होंगे वो मैं बता देता हूं। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर दे चुके होंगे, वो सोचेंगे हमें आता है। ये सिंपल लेवल में पूछा है, अगर हाई लेवल में पूछ ले फिर क्या करोगे? कॉन्सेप्ट तो चाहिएगा उसके लिए। तो कॉन्सेप्ट ये होता है प्यारे बच्चों, 13:28 और ये हो गया 1:2। अब समान जुड़ रहा है, समान घट रहा है, दोनों अनुपातों, अंश में भी और हर में भी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। इन दोनों अनुपातों के मध्य अंतर निकालो, कितना हुआ? 1। इनके मध्य अंतर कितना हुआ? 15। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका पूरी संख्या से 1 से गुणा करूंगा तो वही रहेगा। अब 15 का गुणा इससे करो, ये कितना बन गया प्यारे बच्चों? 15। और इससे करो, कितना हो गया? 30। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पे समान बढ़ रहा है ना। ये देखो 13 में 2 जुड़े 15 हुए और 28 में 2 जुड़े 30 हुए। 2 समान जुड़ रहे हैं ना। जब समान जुड़ने या समान घटाने की बारी आए तब इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप यूज करो। छोटे क्वेश्चन आप निकाल दोगे, ये वाला क्वेश्चन आप कर दोगे। अगर हाई लेवल पे कोई चीज क्वेश्चन बन जाता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जुड़े कितने हैं प्यारे बच्चों? 2। आई बात समझ में? ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या? 15:17 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए ताकि अनुपात 6:7 प्राप्त हो? अब देखो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो कई बार गलत हो जाता है। ध्यान से सुनना,
फैक्ट से आंसर देंगे। 15:17 और 6:7। अंतर कितने का प्यारे बच्चों? 2 का, 1 का। 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का कर देता हूं इनको। देखो 15 से कितना हुआ प्यारे बच्चों? 12। कितने कम हुए? 3। 17 से कितना हुआ? 14। कितने कम हुए? 3। और मुझे जो चीज पूछी है वही आंसर है, कितना घटा दिया जाए। आई बात समझ में? कैसा लगा हमारा ये वीडियो? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।